एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। तो आज बेटा हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 37 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम 2 चैप्टर 10th क्लास के केमिस्ट्री के पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 11 यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखा जाए तो 10th क्लास के लिहाज से ये 3rd चैप्टर है हमारा, और 2 चैप्टर ऑलरेडी हमने पढ़ लिए हैं, आपको पता है। तो आज एक नया चैप्टर हमने स्टार्ट करना है। टेक्स्ट बुक सबके पास होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर आपके पास है 52, ठीक है। और हम इसको डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेटा आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में तो ऑलरेडी आपने जो है क्लास 9th में इसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी, पढ़ा था इसको। इसका कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ आपके पास है। तो उसके अलावा बेटा ये चैप्टर बहुत इजी है। जैसे हमने पहले 2 चैप्टर पढ़े हैं ना, उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा आसान है, इंटरेस्टिंग भी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें होंगी, हम डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेटिव लेक्चर मतलब ये चैप्टर है हमारा, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है ये। इंशाल्लाह हम साथ साथ इसको पढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह आप में इंटरेस्ट डेवलप होता जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है ये, ठीक है ना। पहले 2 चैप्टरों से बहुत ज़्यादा इजी है बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ी हुई है। क्या थी इसकी डेफिनेशन? दोबारा से मैंने लिख दी है, डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू नो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। इसमें हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। आप देखते जाइए बेटा, ये हाइड्रोकार्बन्स आपने पहले भी पढ़ा था। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यू नो, ठीक है। एंड देयर डेरिवेटिव्स, ये भी डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा था। इज़ नॉन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं, किस चीज़ की स्टडी होती है? एक्चुअली वो हाइड्रोकार्बन्स की और उसके डेरिवेटिव्स की। यानी हाइड्रोकार्बन्स मीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। एक बात आपको बताता चलूँ कि कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है। आप ये जहन में रखें, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ही कोवलेंट होता है। तो हाइड्रोकार्बन में कौन सा बॉन्ड हुआ? कोवलेंट बॉन्ड। एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी प्योर हाइड्रोकार्बन्स को भी डिस्कस करेंगे। प्योर हाइड्रोकार्बन्स के अलावा उसके जो डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स मीन जो जो चीज़ें हम नई बनाते हैं हाइड्रोकार्बन्स को यूज़ करके, यानी हाइड्रोकार्बन्स भी शामिल होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की क्वांटिटी भी शामिल होती है, लेकिन उसके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स उसमें अगर हम ऐड कर दें और कोई नया कंपाउंड बना लें, यानी हाइड्रोकार्बन्स भी हों उसमें, लेकिन उसके साथ साथ कोई और एलिमेंट भी साथ शामिल हो जाए, तो उसको बोलेंगे डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव। तो वो हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स, यानी प्योर हाइड्रोकार्बन्स भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। प्योर हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जो जो चीज़ें प्योर हाइड्रोकार्बन से बनती हैं, उसके अलावा उसके डेरिवेटिव्स भी हम इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अच्छा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ ही मेरे माइंड में एक वर्ड आ रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हो गई, एक नया वर्ड मेरे जहन में आ रहा है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जाहिर है जो जो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे उनका नाम क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटा इसकी डेफिनेशन का ख्याल रखना है आपने, ठीक है। बाज़ बच्चे क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिख देते हैं।
या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिख देते हैं। तो ख्याल करना है, फ़र्क थोड़ा सा है इनमें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने बताना है कि ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या बताना है आपने कि ये कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, अब सिंपल आपको बता देता हूँ, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक की बात हमें समझ आ गई है ना, हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को। कंपाउंड्स ऑफ, ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होंगे, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन्स। तो इसको हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, एक्चुअली दीज आर द कंपाउंड्स, ये क्या होते हैं बेटा, दीज आर एक्चुअली हाइड्रोकार्बन्स, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं बेटा, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी इसकी डेफिनेशन हम इस तरह लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक्चुअली हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन्स के जो कंपाउंड हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड हैं उनको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं हम उनको कह सकते हैं कि दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स को भी नहीं, उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उनको भी, ठीक है। यानी हाइड्रोकार्बन्स, इसमें ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की बात नहीं करनी, इसमें आपने ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बताना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपने बताना है दीज आर कंपाउंड्स। किस चीज़ से कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसको हम ओवरऑल क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन एक्चुअली ये उसके कंपाउंड्स होते हैं। और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, मैंने आपको पहले बता दिया है, कोवेलेंट। कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, कोवेलेंट बॉन्ड होता है इनके दरमियान। यानी हम हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स की बात करें तो वो जितने भी कंपाउंड्स आएंगे सारे के सारे कौन से कंपाउंड्स कहलाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे, ठीक है। सिंपल सी एग्जांपल थी इसकी। इसमें यानी आपने ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री नहीं लिखना, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का हवाला देना है, बस ये इनमें डिफरेंस है। अच्छा, इसमें एक और बात कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक पहचान है, कौन सी पहचान है कि कार्बन हाइड्रोजन में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो कि ज़रूरी है, एक एलिमेंट ऐसा है इसमें जो कि इसेंशियल है, ठीक है। वो कौन सा है, कार्बन। कार्बन जो है इसमें बेटा वो क्या है, इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। हाइड्रोकार्बन्स में कौन सी चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए, मेजर एलिमेंट इसमें कौन सा है, कार्बन। कार्बन इज़ एन इसेंशियल एलिमेंट, कार्बन इज़ कार्बन इज एन इसेंशियल एलिमेंट। कार्बन ज़रूरी होना चाहिए, या कार्बन इज एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट, एक ज़रूरी कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पे होना चाहिए। कार्बन का होना भाई ज़रूरी है, ये बात कहने का मतलब है कि हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन इज़ एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। कार्बन मस्ट बी एन इसेंशियल एलिमेंट, यानी इसमें इसेंशियल एलिमेंट देखा जाए, इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट देखा जाए, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट देखा जाए, दैट इज़ कार्बन। यानी कार्बन का होना ज़रूरी है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन सी चीज़ होना ज़रूरी है, उसके डेरिवेटिव्स में एक चीज़ मेजर है, वो आपने याद रखनी है, कौन, कार्बन। कार्बन ज़रूरी है, यानी कार्बन लाजमी होगा, कार्बन होगा तो हम उसको क्या कहेंगे हम उसको नाम देंगे कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अदरवाइज़ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन भी हो गई। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जस्ट मैंने आपको सामने एक डेफिनेशन बताई है।
अब हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और इसका बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। ऑर्गेनिक वर्ड की थोड़ी सी हम जो है एटमोलॉजी डिस्कस करते हैं कि वर्ड ये है क्या, क्यों कहा गया, ये क्या होती है ऐसी चीज़ें, ये हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं एक्चुअली, इसके बारे में हम थोड़ा सा अब इसके बैकग्राउंड हिस्ट्री, पहले स्टार्ट में ही चैप्टर के नेम से मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। अब हम इसका इंट्रोडक्शन जो है थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड उसकी हिस्ट्री डिस्कस करते हैं जी। अब बेटा बात मेरी गौर से सुननी है आपने, एक एक बात पे ज़रा ध्यान देना है जो बातें मैं बताऊँ आपको। अब हम जो है इसमें डिस्कस करने लगे हैं ऑर्गेनिक वर्ड की हिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थोड़ी सी हिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे। वो कहते हैं कि ये जो एक्चुअली वर्ड है ना ऑर्गेनिक, आप तो जो कीजिएगा ये वर्ड ऑर्गेनिक क्या है, इस ऑर्गेनिक का मीनिंग क्या है। केमिस्ट्री का मतलब तो समझ आ जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक क्या है बेटा। एक्चुअली जो वर्ड ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब होता है लाइफ। ये शुरू में जो कॉन्सेप्ट दिए गए थे ना बिफोर 1828 से पहले जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, उसके लिहाज से देखा जाए तो जो ऑर्गेनिक वर्ड है ना वो कहते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, लाइफ। अब स्टूडेंट्स आपको पता है लाइफ किसकी होती है। लाइफ का मतलब जब भी लाइफ की बात आती है हमें फ़ौरन बात समझ आ जाती है क्या, लाइफ मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लो जी, अब जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात आती है, आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जब भी बात आती है फ़ौरन आपके माइंड में एक बात क्लिक होती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं। मेन बात अगर मैं करूं इसमें से मेरे जहन में तो एक ही बात आती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेन चीज़ें दो हैं। कौन कौन सी बेटा, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी देखिए बात कहाँ से चली और कहाँ पहुँच गई। वर्ड ऑर्गेनिक का मतलब होता है लाइफ, और लाइफ होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या हुआ कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी शुरू में ये तो डेफिनेशन आजकल की ये मॉडर्न डेफिनेशन जो मैंने लिखी है, लेकिन मैंने आपको बताया इसका बैकग्राउंड, इसकी हिस्ट्री अब हम डिस्कस कर रहे हैं। वो क्या है, वो कहते हैं कि शुरू में वो क्या कहते थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात अब कर रहा हूँ मैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वो क्या कहते थे, डिफरेंट साइंटिस्ट आए, हर किसी ने अपना जो है कॉन्सेप्ट दिया, किसी ने फ़िलासफ़ी बताई, किसी ने थ्योरी दी, मीन जो उनकी अपनी रिसर्च होती थी वो बताते रहे। खैर, तो इसके बारे में शुरू में यानी ये कहा जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को कहा जाता है दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दोज कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स ऐसे थे, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की जाए, यानी वो कहते थे कहाँ उनका सोर्स क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। द कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स से जो हम कंपाउंड्स ऑब्टेन करते हैं, कंपाउंड्स और obtained, those compounds which are obtained from plants and animals। यानी प्लांट्स और एनिमल्स वो ये कहते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम उनको कहेंगे जो कहाँ से मिलते हैं हमें, प्लांट्स से और एनिमल्स से। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंपाउंड्स होते हैं उनको कहा जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। शुरू में ये डेफिनेशन थी। शुरू में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन यही होती थी कि दोज कंपाउंड्स, यहाँ तो हम कह रहे हैं ना द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोकार्बन्स एंड द डेरिवेटिव्स, इनको हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिसमें इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, कार्बन है, और इनमें बॉन्ड कौन सा होता है, कोवलेंट होता है, राइट। लेकिन शुरू में क्या कहा गया, शुरू में ये कहा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी दीज कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये कॉन्सेप्ट था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स से हमें कंपाउंड मिलते हैं उनका नाम क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है।
और उसकी स्टडी को कहा जाता था कि दिस इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। खैर ये कॉन्सेप्ट था। ऑर्गेनिक मीन लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, यानी इनसे जो हमें चीज़ें मिलती हैं, इनसे जो कंपाउंड हमें मिलते हैं उनको क्या नाम दिया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये बात तो जाहिर सी बात है स्टार्ट में देखी गई, समझी गई। फिर जी अब इसके साथ ही एक साइंटिस्ट आ गया, लिवाइजे। लिवाइजे ने क्या कहा, लिखते हम लिवाइजर हैं, पढ़ते लिवाइजे हैं इसको। लिवाइजर का कॉन्सेप्ट क्या था। अब लिवाइजे ने भी, अब ये साथ बेशक आप शॉर्ट क्वेश्चन बना लें कि कंट्रीब्यूशन ऑफ लिवाइजर, लिवाइजर की क्या कंट्रीब्यूशन थी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सी बातें इसने बताई थी। हाँ जी, लिवाइजर आ गया जी। लिवाइजर ने कॉन्सेप्ट दिया। लिवाइजर ने क्या कहा, उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपने लिहाज से डिफाइन किया। उसने ये कहा कि एक्चुअली दीज आर कंपाउंड ऑफ मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी ऑब्टेन फ्राम प्लांट्स एंड एनिमल्स, मीन कैन बी ऑब्टेन फ्राम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसने ये कहा था कि जो प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और उसने कैसे डिफाइन किया ये भी बताया। उसने ये कहा था कि जो कंपाउंड्स प्लांट्स से हमें मिलते हैं, तवज्जो कीजिएगा बात पे बेटा, यानी प्लांट से भी हमें कंपाउंड्स मिलते हैं, एनिमल से भी हमें कंपाउंड्स मिलते हैं। प्लांट से भी कंपाउंड मिलते हैं, यानी ये सोर्स है हमारा, मेजर सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। मेजर सोर्स किसको कहा जाता था पहले, प्लांट्स को और एनिमल्स को। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि जी कार्बन कंपाउंड प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी। उसने कहा जो कंपाउंड्स हमें प्लांट से मिलते हैं उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, अब वो बता रहा हूँ। उनमें बेटा होता है, उसने कहा था नंबर 1 कार्बन, कार्बन के अलावा नंबर 2 उसने कहा था हाइड्रोजन, नंबर 3 उसने कहा था ऑक्सीजन। ये आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू लिवाइजर, ठीक है, कि जो दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, उनमें कौन कौन से मेजर एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से मेन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, वो कहता है कि जो प्लांट से हमें कंपाउंड मिलते हैं उनके अंदर ये 3 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये उसकी थ्योरी थी लिवाइजर की जी। और उसने ये भी बताया कि जो कंपाउंड हमें एनिमल से मिलते हैं, द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। उसने बताया जनाब उसमें कार्बन भी होता है, उसमें हाइड्रोजन भी होता है, उसमें ऑक्सीजन भी होता है। यानी ये 3 चीज़ें होती हैं जो प्लांट्स में है, वो सारी की सारी इधर एनिमल्स में भी होती हैं। इसके अलावा भी एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से वो भी बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा भी उसने कहा उसमें नाइट्रोजन भी होता है, एलिमेंट होता है इसमें। उसके बाद उसने कहा सल्फ़र भी होता है, और उसके बाद फास्फोरस पी ये भी होता है। यानी इसमें देखा जाए तो 3 एलिमेंट्स हैं, प्लांट्स में 3 एलिमेंट्स हैं। उसने कहा प्लांट्स से हमें जो भी कंपाउंड्स मिलते हैं उनमें सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स होते हैं, और जो कंपाउंड्स हमें एनिमल से मिलते हैं, ये जो कंपाउंड्स एनिमल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, जो कंपाउंड्स एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 वैसे के वैसे। इसके अलावा कौन कौन से, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। ठीक है, इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, लिवाइजर का कॉन्सेप्ट क्या था। आप बताएंगे अकॉर्डिंग टू लिवाइजर क्या होता है बेटा, द कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है, कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सिमिलरली द कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। ये इसमें कंपाउंड्स होते हैं। ये लिवाइजर की थ्योरी थी अपनी। ठीक है जी, इसको स्टडी किया गया। उसने कहा जी मेरे लिहाज से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनको बोलेंगे, ये उसके मुताबिक उसकी अपनी डेफिनेशन थी। उसने कहा प्लांट्स और एनिमल्स से जो भी कंपाउंड्स हमें मिलेंगे उनको हम क्या नाम देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अच्छा जी, इसी चीज़ को लेके चले तो आगे जी एक और साइंटिस्ट आ गया,
उसने इसको स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उसने एक बात बताई, वो था स्वेडिश केमिस्ट था बेटा, ठीक है ना, स्वेडिश केमिस्ट था। उसका नाम क्या था? जैकब बर्जीलियस। जैकब बर्जीलियस जी, इसको जे बर्जीलियस भी आमतौर पर लिखा जाता है। ये स्वेडिश केमिस्ट था बेटा, ठीक है, स्वेडिश केमिस्ट था। तो इसने आकर बताया, इस चीज़ को स्टडी किया, स्टडी करने के बाद लिवाइजर कॉन्सेप्ट को उसने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद इसने भी वही बात की। इसने ये कहा बेटा, शुरू में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कॉन्सेप्ट था ना, वो कहते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरल होते हैं, बस नेचुरल। वो कहते थे नेचुरल कंपाउंड्स हैं ये, जो नेचुरल चीज़ों में, यानी प्लांट्स और एनिमल्स नेचुरल हैं, वो कहते थे ये नेचुरल कंपाउंड्स हैं। ये कॉन्सेप्ट शुरू में होता था, ठीक है। जैकब बर्जीलियस ने आकर क्या किया, एक बहुत बड़ी थ्योरी दे दी, जो कि मशहूर हो गई किस नाम से? वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से। किसके नाम से मशहूर हो गई? वाइटल फोर्स थ्योरी। लो जी, वाइटल फोर्स थ्योरी। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपका, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वाइटल फोर्स थ्योरी आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, डिफाइन वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। और ये भी पूछा हु पुट फॉरवर्ड दिस, आपको पता भी हो किसने पुट फॉरवर्ड की थी? जैकब बर्जीलियस, स्वेडिश केमिस्ट, ठीक है। वाइटल फोर्स थ्योरी शॉर्ट क्वेश्चन आ गया जी। ये क्या थी बेटा? वाइटल फोर्स थ्योरी भी यही कुछ था जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। वाइटल फोर्स थ्योरी यही कुछ था। वो क्या था बेटा? इसने भी यही कहा था बिफोर 1828 से पहले इसने यही कहा था। किसने? जैकब बर्जीलियस ने। यानी स्टार्ट था, अभी 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी 1800 समथिंग में, उसके स्टार्ट में ही इसने ये थ्योरी बता दी। इसने ये कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना, वो नेचुरल हैं। ऑर्गेनिक, मेरी बात गौर से सुनिएगा, इसने ये कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या हैं? नेचुरल हैं। लिख देता हूँ मैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो सोर्स है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल तौर पर, नेचुरली अकरिंग होते हैं, ठीक है। यानी नेचुरली अकरिंग होते हैं, ओनली फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओनली कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, सो सिंपल। और इसने क्या कहा था? अब असल बात, इसने ये कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये नेचुरल हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबॉर्ट्री में खुद बनाएं, जाहिर सी बात है बेटा, लेबॉर्ट्री में तो वो चीज़ें बनाई जाती हैं जो कि मैन मेड होती हैं, आर्टिफिशियल होती हैं, जिनको हम सिंथेसाइज करते हैं। तो इसने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी हो, आप उसको लेबॉर्ट्री में नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? वो कहता था कि उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो तो होते हैं नेचुरल, वो नेचुरल तौर पर हैं, वो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, बस उसी में। इंसान उनको लेबॉर्ट्री में बनाना भी चाहे तो नहीं बना सकता। उसका ये कॉन्सेप्ट था। और उसने कहा क्यों? उसने कहा उनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बनते हैं उनके अंदर एक ऐसी पावर है, एक ऐसी फोर्स है, जिसको उसने नाम दिया था कौन सा? वाइटल फोर्स। उसने कहा इतनी बड़ी फोर्स है उसके अंदर, एक बहुत बड़ी, नहीं पावरफुल है वो कंपाउंड्स। इतना उसको बनने के लिए इतनी मेहनत, इतनी कोशिश, इतनी फोर्स चाहिए जो कि इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। हम उसको लेबॉर्ट्री में अफोर्ड नहीं कर सकते, हम चाहें भी तो उसको नहीं बना सकते, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट ये था। तो उसने डिफ़ाइन कैसे किया था इसको? उसने ये कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरल होते हैं, और उसके साथ ही उसने ये बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसने ये कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबॉर्ट्री। उसने ये कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स could not be prepared in the laboratory। वो कहता था लेबॉर्ट्रीज़ में आप बनाना भी चाहें तो नहीं बना सकते। असल बात उसकी ये थी,
मेन चीज़ यही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। क्यों नहीं बना सकते, उसने रीज़न भी बताई थी आगे रीज़न, बिकॉज उसके मुताबिक ये था बेटा, बिकॉज दे वर सपोज्ड, यानी उसने जो सपोज किया था वो बताया है, बिकॉज दे वर सपोज्ड टू बी synthesized under the influence of mysterious force called vital force। ठीक है, इसको उसने नाम दिया था, जो कि उसने ये भी बताया था कि किसके अंदर होती है वाइटल फोर्स, इनहेरेंट ओनली इन लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओनली इन लिविंग थिंग्स, ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसका मतलब ये था, वो कहता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरल हैं। ये बेटा वाइटल फोर्स थ्योरी की एग्जैक्ट जो है डेफिनेशन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड नॉट बी सिंथेसाइज्ड, कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। वो कहता लेबोरेटरी में नहीं बन सकते ये। क्यों नहीं बन सकते, रीज़न भी बता दी उसने, बिकॉज दे वर सपोज टू बी सिंथेसाइज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टीरियस फोर्स। मिस्टीरियस फोर्स यानी वही बात आ गई ना, एक वाइटल फोर्स उसने नाम दिया था। उसने कहा इसके लिए एक ऐसी फोर्स चाहिए जिसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसको जो इंसान की पहुंच से दूर है, इंसान उसको नहीं प्रोवाइड कर सकता। हम चाहें भी उसने कहा हम अगर चाहें भी ना ये प्रोवाइड नहीं कर सकते। समझ आ गई बात की। तो इसीलिए उसने उस फोर्स को नाम दिया, कौन सी फोर्स, वाइटल फोर्स। ठीक है ना, फोर्स कॉल्ड वाइटल फोर्स, इनहेरेंट ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसने कहा वो फोर्स सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकती है, वो फोर्स सिर्फ नेचुरल हो सकती है। मकसद उसका ये था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज नहीं हो सकते। हम लेबॉर्ट्री में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, उसने कहा था ये सिर्फ नेचुरल होते हैं, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। ठीक है, इनको हम बनाना चाहें तो हम नहीं बना सकते। बहुत मशहूर हुआ, बहुत मतलब इसको एप्रिसिएशन मिली इस थ्योरी पे, वाइटल फोर्स काफ़ी अर्सा तक मतलब चलती रही ये थ्योरी। लेकिन जाहिर सी बात है, आपको पता है साइंटिस्ट हमेशा जब कोई एक चीज़ पढ़ते हैं तो जब तक उसकी रिसर्च ना करें, उसके अगेंस्ट ना चलें, जब तक उनको सुकून नहीं मिलता। तो इस थ्योरी को पढ़ने के बाद इसके ऊपर रिसर्च फर्दर मज़ीद शुरू तेज़ हो गई कि देखें तो सही कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाकई नहीं बनते। कोशिश में लगे रहे साइंटिस्ट। और फिर क्या हुआ, ये तो 1828 से पहले की बात है। तो क्या हुआ जनाब, 1828 में, अब असल बात 1828 में आकर ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई। कैसे रिजेक्ट हो गई, अब वो हम डिस्कस करते हैं। अब इसकी हेडिंग बना सकते हैं आप, रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। उसकी रिजेक्शन है, रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। अब इस बेटा ये थ्योरी कुछ अरसे के बाद रिजेक्ट हो गई। कैसे, कब रिजेक्ट हुई, ये थ्योरी रिजेक्ट हुई 1828 में। ये तो मैंने बताया आपको 1828 से पहले का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, 1828 में ये थ्योरी आकर क्या हो गई बेटा, रिजेक्ट हो गई। कैसे रिजेक्ट हुई, इन 1828 किसने रिजेक्ट की, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था वूलर। वूलर एक साइंटिस्ट था, ये लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसका मकसद इस थ्योरी को रिजेक्ट करना नहीं था,
वो अपने तौर पर एक और कोई काम कर रहा था, ठीक है। क्या काम था उसका, वो किस चीज़ पे काम कर रहा था? एक्चुअली वो जो उसका काम था वो अमोनियम सायानेट पे काम कर रहा था। अमोनियम सायानेट, अमोनियम सायानेट का फार्मूला क्या होता है वो भी लिख देता हूँ। अमोनियम सायानेट NH4, अमोनियम सायानेट CNO, CN सायानाइड होता है और साथ O ऑक्सीजन। ये अमोनियम सायानेट इसका नाम है बेटा। वो अमोनियम सायानेट पे काम कर रहा था। अमोनियम सायानेट एक इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर अगर रिसर्च करें, इसको देखें, अमोनियम सायानेट जो है ये इनऑर्गेनिक है। ये कैसे बनता है? ये अमोनियम के सॉल्ट से, अमोनियम के कंपाउंड से और पोटाशियम सायानाइड, ये भी कंपाउंड है, पोटाशियम सायानाइड और अमोनियम के कंपाउंड्स के रिएक्शन से बनता है। यानी ये इनऑर्गेनिक है, इसका सोर्स भी इनऑर्गेनिक है, ये खुद कंपाउंड भी इनऑर्गेनिक है, राइट। अच्छा, तो क्या हुआ, अमोनियम सायानेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस पे काम कर रहा था। उसने इसको लेबॉर्ट्री में हीट किया, इसको रीअरेंज किया। हीट का सिंबल बेटा आपको पता है, ये हम ये ट्राइंगल टाइप, ये डेल्टा बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ, इसको हीट किया, हीट करने से क्या हुआ, इसकी रीअरेंजमेंट हो गई, इसमें थोड़ा चेंज आ गया। अमोनियम सायानेट के स्ट्रक्चर में क्या आ गया, डिस्टर्बेंस आ गई, तो वो उसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, रीअरेंज, उसकी रीअरेंजमेंट हो गई, रीअरेंजमेंट। अमोनियम सायानेट की रीअरेंजमेंट जैसे ही हुई वो क्या बन गया, यूरिया में कन्वर्ट हो गया, यूरिया। अब यूरिया का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, वो लिख देता हूँ, NH2CO NH2, दिस इज द फार्मूला ऑफ यूरिया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना दिया। इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी हम लिखते हैं बेटा, ये भी NH2 है, ये भी NH2 है, लेकिन H2 इधर पहले लिख दिया, N बाद में लिख दिया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, NH2CO NH2, ये भी गलत नहीं है, ये भी ठीक होगा, क्लियर। अच्छा, तो NH2CO NH2, इसको अगर देखा जाए ना, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है बेटा, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है, इसके एक इस साइड पे भी NH2, ये NH2 लगा होता है, और इस साइड पे भी NH2 लगा होता है। ये NH2 हम इधर लिख देते हैं, क्यों? क्योंकि एक्चुअली जो कार्बन का बॉन्ड है ना, वो नाइट्रोजन के साथ होता है, हाइड्रोजन के साथ नहीं होता। आपको पता है, हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, वो तो ऑलरेडी उसके बॉन्ड पूरे हैं, यहाँ पे इधर भी पूरे हैं, ठीक है। इसीलिए हम इधर NH2, इसमें H2 पहले लिख देते हैं, इसमें H2 बाद में लिख देते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप NH2CO NH2 भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक होगा। आप ये स्ट्रक्चर बना दें इसका, ये भी ठीक होगा। यानी ये इसका नाम क्या है, यूरिया। यूरिया, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नाम क्या है, अमोनियम सायानेट। अमोनियम सायानेट, अमोनियम सायानेट, और ये क्या बन गया, यूरिया बन गया। अच्छा जी, अमोनियम सायानेट कौन सा कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका सोर्स भी इनऑर्गेनिक है। इसको इनऑर्गेनिक क्यों कहा गया, क्योंकि इसका सोर्स क्या है, इनऑर्गेनिक है। जहाँ पे ये बनता है, जहाँ से ये मिलता है, जहाँ पे पोटाशियम साइनाइड मिलता है ना, अमूमन वहाँ से इसकी क्वांटिटी आपको अमोनियम साइनाइड की मिलती है। क्यों? वहाँ पर अमोनियम सॉल्ट्स भी होते हैं, अमोनिया के कंपाउंड्स भी होते हैं, इवन उनके साथ रिएक्शन होता है एट हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, वहाँ पे जाके ये अमोनियम साइनाइड बनता है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, वो इसके ऊपर उसको हीट किया, उसकी रीअरेंजमेंट हुई, तो क्या बन गया, H2NCONH2, यानी यूरिया। NH2CONH2 इस तरह भी लिख सकते हैं। और इसको लिखने का एक और भी मतलब NH2NH2, इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं आप, NH2 ट्वाइस फिर CO, वो भी ठीक है। अच्छा खैर, आपने इसको ऐसे ही याद रखना है। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करने से क्या बन गया, यूरिया। और यूरिया कौन सा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कौन सा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक। क्या सबूत है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये यूरिया? सोचने की बात है ना,
कि इसका क्या सबूत है कि ये ऑर्गेनिक है, इसका क्या सबूत है कि ये इनऑर्गेनिक है, बता दिया मैंने। सोर्स पे डिपेंड करता है। अमोनियम साइनाइड का सोर्स ही क्या है, इनऑर्गेनिक है। जब वो बनता है उसकी फॉर्मेशन है वो भी इनऑर्गेनिक तरीके से है। पोटाशियम साइनाइड भी इनऑर्गेनिक है। अमोनियम सॉल्ट वो भी क्या है, सारे के सारे इनऑर्गेनिक है। समझ आ गई बात? अच्छा, उनसे बनता है ये, उसके रिएक्शन से बनता है, अमोनियम सॉल्ट्स के रिएक्शन से, और पोटाशियम साइनेट या पोटाशियम साइनाइड KCN उससे के रिएक्शन से बनता है। ये इनऑर्गेनिक है, इसका सोर्स इनऑर्गेनिक है। ठीक है। अच्छा, इसका क्या सबूत है यूरिया का कि ये ऑर्गेनिक है? क्या प्लांट्स में यूरिया है? हम यूज़ तो करते हैं फर्टिलाइजर के तौर पर, लेकिन प्लांट्स से हमें मिलती तो नहीं है ना। ह्यूमन बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में बेटा आपको पता है कि यूरिया बनती है। ठीक है। तो इसी तरह आपने नाम सुना होगा यूरिक एसिड, वो भी यूरिया से डिराइव हुआ है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग होती है, यूरिया की कुछ क्वांटिटी बन रही होती है। ठीक है। और इवन यूरिक एसिड और इसके अलावा इन यूरिन, एनिमल्स का यूरिन जो होता है उसमें भी क्वांटिटी होती है इसकी, किसकी? यूरिया की। यूरिया से यूरिक एसिड है। ठीक है ना, यूरिया से ही यूरिक एसिड का वर्ड डिराइव हुआ है। तो इसका सोर्स क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसका सोर्स क्या है बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स, इवन ह्यूमन बॉडी में मैंने आपको बताया। तो इस वजह से ये यूरिया जो है क्या है? ऑर्गेनिक है। तो जब ये चीज़ बन गई लेबॉर्ट्री में तो क्या हुआ? इसने तो शोर मचा दिया वूलर ने कि लो जी, आज तो जैकब ब्राज़िलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट कर दी मैंने। क्यों? वो कहता था कि लेबॉर्ट्री में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बन ही नहीं सकता, मैंने यूरिया बना दिया है। यूरिया का सोर्स, यूरिया एनिमल से भी मिलता है, ह्यूमन बॉडी में भी उसकी क्वांटिटी बन रही होती है नेचुरल तौर पे, लेकिन आर्टिफिशियल लेबॉर्ट्री में भी उसने कहा मैंने बना दिया है। तो ये बात क्या हुई? ये थ्योरी क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई। कब? इन 1828 व्हेन वूलर हीटेड अमोनियम साइनेट, एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। अपॉन हीटिंग अमोनियम साइनेट क्या हुआ? कन्वर्टेड इनटू यूरिया में कन्वर्ट कर दिया उसने। तो जिससे क्या हुआ? वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई। अच्छा, उसके बाद पहला सबूत तो ये था। उसके कुछ अरसे बाद 1828 के बाद इन 1845 में एक और साइंटिस्ट आ गया, उसका नाम था कोल्ब साइंटिस्ट था एक बेटा, कोल्ब। इसको कोलब भी पढ़ते हैं, कुछ डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन में इसको कोलब भी पढ़ा जाता है, कोल्ब भी पढ़ते हैं, कोलब भी पढ़ते हैं इसको, जैसे आपको इजी लगे। लेकिन कोल्ब इसका नाम था। कोल्ब ने क्या किया बेटा? 1845 में एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया लेबॉर्ट्री में। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन था? ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, MCQs भी आ सकता है। ठीक है ना, कि कौन सा, विच कंपाउंड वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन द लेबॉर्ट्री? दैट वाज यूरिया। किससे बनाया गया? अमोनियम साइनेट से। दूसरा जो कंपाउंड था वो किसने बनाया था? कोल्ब ने क्या बनाया कब बनाया था? 1845 में। इसने क्या बनाया था? इसने एसिटिक एसिड बनाया था, एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला भी आपको पता है, CH3COOH। देख लें बेटा, ये भी ऑर्गेनिक है, इसमें भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसमें भी कार्बन लाजमी है। इधर भी देखें, इधर भी कार्बन है इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पे, इधर भी कार्बन है। ठीक है। तो ये क्या है बेटा? एसिटिक एसिड भी ऑर्गेनिक है। तो दो सबूत मिल गए। ये MCQs भी आ सकते हैं आपका कि कोल्ब ने कौन सी चीज़ बनाई थी, कोल्ब ने कौन सी चीज़ सिंथेसाइज की थी लेबॉर्ट्री में? एसिटिक एसिड लेबॉर्ट्री में बनाया था। राइट। चलें जी, ये चीज़ें बन गई। अब एक चीज़, ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तो उसकी मॉडर्न डेफिनेशन है। ठीक है। शुरू में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट ये था जो लिवाइजर ने दिया, जो जैकब ब्राज़िलियस ने दिया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। और फिर आके वूलर ने एक कंपाउंड बनाया और वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया, और फिर उसके बाद एसिटिक एसिड कोल्ब ने बनाया। इसी तरीके से अब हम कुछ बातें इंपॉर्टेंट डिस्कस करने लगे हैं, वो ये है, ये कंपाउंड्स, तो इसका मतलब है वाकई कि लेबॉर्ट्री में हम बना सकते हैं, लेबॉर्ट्री में वाकई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। जब से वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हुई
तब से लेबॉर्ट्री में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पीड के साथ बनना स्टार्ट हो गए। लोगों ने रिसर्च शुरू कर दी, कोशिश करना शुरू कर दी कि हम नया से नया कंपाउंड बनाएं। तो एक एस्टिमेट के मुताबिक अब तक वो कहते हैं एटलीस्ट 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब तक बनाए जा चुके हैं। पहले तो कहते थे ना एक भी नहीं बनता, वाटर फोर्स थ्योरी तो यही थी ना कि एक कंपाउंड भी हम नहीं बना सकते, लेकिन अब क्या हो गया, अब वो कहते हैं एटलीस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबॉर्ट्री में बने हैं ना 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड अब तक बन चुके हैं बेटा, 10 मिलियन, और थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अंडर प्रोसेस हैं, बनाए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है। ठीक है, यानी वो किस चीज़ से कंपाउंड है एक्चुअली, कार्बन एंड हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन्स, और उनमें इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, कार्बन। कार्बन का होना ज़रूरी है। अब मैं आपको ऐसे कंपाउंड बताऊंगा कि उनमें कार्बन तो है लेकिन फिर भी वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ऐसे भी कुछ कंपाउंड्स हैं। अब आप आ जाएं पेज नंबर 53 पे। 53 के ऊपर अब हम ऐसे कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे टेक्स्ट बुक पेज नंबर 53 पे कि जो कि क्या है, उसमें कार्बन है, कार्बन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है, हमने उसकी डेफिनेशन में पढ़ा है, लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक क्यों नहीं है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स इंटायरली डिफरेंट हैं ऑर्गेनिक से। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं अपनी, वो उससे बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो इस वजह से हम ये तो कहते हैं कि वो उसमें कार्बन है, और कार्बन है भी कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन, कार्बन इसेंशियल है, उसमें लाजमी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं। वो कौन से हैं, वो चंद देखें, ज़्यादा नहीं हैं उनके। मैं ज़रा यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ आपको नेम कि कौन कौन से कंपाउंड्स हैं। जी बेटा देखें, उसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो आपके सामने एग्जांपल आती है सबसे पहले किस चीज़ की, कार्बन के कंपाउंड्स। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, देखें इसमें कार्बन है, कार्बन एक इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पे है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसमें भी क्या है, कार्बन है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये ऑर्गेनिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से बिल्कुल भी नहीं मिलती, उनकी प्रॉपर्टीज़ उनसे मैच नहीं करती। अच्छा जी, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा और भी हैं कार्बोनेट्स, यानी कि बाइकार्बोनेट्स, कि जैसे सोडियम कार्बोनेट है फॉर एग्जांपल, Na2CO3 आपको पता है। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें भी कार्बन है, यानी कार्बोनेट्स जितने भी हैं उनमें कार्बन होता है। बाइकार्बोनेट्स भी NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ये सारे के सारे कार्बोनेट्स हैं। और ये बाइकार्बोनेट है, यानी कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ये ऑक्साइड्स हैं कार्बन के, ये भी नहीं है। और एक होता है कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, सोडियम कार्बाइड, सोडियम तो नहीं बनाता वैसे, कैल्शियम होता है, कैल्शियम कार्बाइड लाइक दिस CaC2, ये आपने पढ़ा भी था क्लास 9th में, लास्ट चैप्टर में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की थी ना, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट विद कार्बन एंड फॉर्म स्टेबल कार्बाइड, और कैल्शियम कार्बाइड CaC2 आपने पढ़ा था। इनको बोलते हैं कार्बाइड्स, जिसमें सिर्फ कार्बन होता है, कार्बाइड्स। समझ आ गई बात बेटा। ये तो देखिए ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और कार्बाइड्स, ये सारे के सारे इनमें कार्बन है, लेकिन ये क्या हैं, सारे के सारे इनऑर्गेनिक हैं, ये ऑर्गेनिक नहीं हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये इनऑर्गेनिक हैं। रीज़न आपको मैंने बता दी, ये इनऑर्गेनिक है बिकॉज दे हैव entirely different properties, they are entirely different from organic compounds। ये organic compounds की जो properties होनी चाहिए उससे बिल्कुल different हैं। इस वजह से तो बेटा ये था मतलब हमारा आज का जो है टॉपिक। और वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, शायद ही कोई ऐसी फील्ड है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ना हों, तकरीबन हर फील्ड में है।
फर्टिलाइज़र्स में देख लें, यूरिया है, यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपको पता चल गया है। पेस्टिसाइड्स में, उसके बाद फूड आइटम जितने भी हैं सब में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व है, पेपर इंडस्ट्री में, मीन प्लास्टिक में ख़ास तौर पे, प्लास्टिक इंडस्ट्री में ख़ास तौर पे, पेपर के अलावा अगर बात करूँ मैं तो मतलब पेपर में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ हो रहे हैं, आपको पता है। लेकिन पेपर, प्लास्टिक, ठीक है ना, उसके अलावा और भी बहुत सारे, मतलब कोई शायद ही कोई ऐसी फील्ड हो जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ ना हो रहे हों। तो आपके पास इसकी कुछ एप्लीकेशंस और एग्जांपल्स दी गई हैं पेज नंबर 52 पे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जहाँ पर हेडिंग है ना, इसके बिल्कुल ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ है, वो उसकी एग्जांपल्स हैं। वो क्या है बेटा, वहाँ पर बताया गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, यानी फूड आइटम्स जितने भी हैं सारे, मैंने बोल दिया है इसको, इंजाइम्स, वाइटामिन्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, पेंट्स, डाइज, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर एंड मैनी पॉलीमर्स। ये वो चीज़ें हैं। कोई भी फील्ड ऐसी नहीं जिसमें मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व ना हो। बहुत सारी इसकी आप कह सकते हैं वास्ट एप्लीकेशंस हैं इसकी। तो ये इसका आज हमने जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि शुरू में कॉन्सेप्ट ये था लिवाइज़र का, बर्ज़िलियस का, कि वो कहते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ नेचुरल हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से होते हैं, ठीक है। और इवन लिवाइज़र ने बताया भी कौन कौन से एलिमेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, बर्ज़िलियस ने बताया, ठीक है। लेकिन कुछ अरसे के बाद ये थ्योरी आहिस्ता आहिस्ता रिजेक्ट होती गई और आजकल फिर मॉडर्न थ्योरी आ गई। मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव। जबकि शुरू में हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये बाद में आया। ये मॉडर्न डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी। और कुछ कंपाउंड्स ऐसे सॉर्ट आउट किए गए कि जिनमें कार्बन तो था लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो भी हमने डिस्कस कर लिए। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है, इसको बेटा आपने तैयार करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।